नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए। भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने और मोदी इस्तीफा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर नौजवान खुशी से निहाल। ढोल की थाप पर जश्न मनाया। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। आज मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। कहा, नौजवानों ने कर दिखाया मगर जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो एक इस्तीफा आया है। तलबा का एहतजाज इम्तिहानी निज़ाम में खराबियों और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के इम्तिहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय नौजवानों के मुतालबात मान लिए गए। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। नौजवानों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनाइल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशन अल आज़म के तहत कार्रवाइयाँ जारी। मस्तूम के इलाके खडकूचा में अब तक फितनाइल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक। कई के जख्मी होने की इतलात। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनाइल हिंदुस्तान के मुतादिद ठिकानों को तबाह कर दिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तूम के इलाके खडकूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनाइल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अजला के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। इंतखाबी सामान की तरसीलात शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिंबर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला होने की तवक्को। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। जियो न्यूज़ के एंकर शहजाद इकबाल ने सवाल किया तो वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह बुरा मान गए। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि पीपल्स पार्टी पर करप्शन का इल्ज़ाम संजीदा है या सिर्फ सियासी बयान। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आपको इस बारे में मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं। ये मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मीडिया की ट्रेनिंग इसी तरह हुई है कि वो सियासी जमातों को बुरा दिखाने में लगे रहते हैं। शहजाद इकबाल ने सवाल किया कि एक जिम्मेदार वजीर इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान के 3000 अरब रुपए करप्शन करके दुबई ले जाए गए तो मीडिया फिर सवाल भी ना उठाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होगी तो फिर वो जवाब देंगे। सरगोधा, जहलम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कसूर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 6 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके शादरा टाउन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। सुंदर में तुग़यानी के बायस रोही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल। गुजरात में रिकॉर्ड 185 मिलीमीटर बारिश, पानी घरों में दाखिल। सरगोधा में बारिश का पानी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में दाखिल। हाफिजाबाद समेत मुतादिद शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरिया चनाब में तरेमू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दर्जों आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। तर्जमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहर्रिक रहीं। लाहौर में सर्कुलर रोड, शेरावाला गेट और फारूकगंज मोहल्ला की
मरकजी रोड और बाजार क्लियर हैं। मजंग, चुंगी और अतराफ में बारिश के दौरान निकासे आब का कामयाब ऑपरेशन करके रोड को क्लियर कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गर्द गुबार और बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में चंद मकामात पर मुख्तसर दौरानिये की तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। मिठी, इस्लामकोट, नंगर पार्कर और छाछरो समेत अंदरून सिंध में मूसलाधार बारिश हुई। 24 घंटे में नंगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। करंजर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया। बुहेरा अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम कर दी। बल्दियाती इदारों और मुतालिका हुकाम को मुतहर्रिक रहने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में दस्तियाब होगा। मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर में फ़रोख्त किया जाएगा। अब नए हुर्मज़ में ईरान अमरीका कशीदगी बरकरार। अमरीका का ऑयल टैंकर लवाइन को नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि बहरी जहाज़ ने 4 बार नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमले को कई बार खबरदार किया, जिसके बाद टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर इसे गैर फाल कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का अमरीका की जानिब से LPG जहाज़ को निशाना बनाने का दावा। कहा अमरीका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज़ समझकर हमला किया। हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हुए। बहरी जहाज़ों की मॉनिटरिंग करने वाले इदारे के मुताबिक बहरी जहाज़ दिशा 2 साल से अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में था। कई साल से LPG यमन की हूसी कंट्रोल वाले इलाकों तक पहुंचा रहा था। ईरानी कोस्ट गार्ड ने टैंकर पर मौजूद भारतीय अमले के 28 अरकान को बचा लिया। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जिज़ान और यम्बो में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। मजीद हमलों की भी धमकी। कहा सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी, कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी न्यूज़ एजेंसी की बहरा अहमर में ताज़ा हमले में हूसियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा कि हमला महफूज है। इससे पहले सऊदी जहाज़ों पर हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन के कमरान जजीरे और अल हुदैदा में हूसियों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक अल हुदैदा में हूसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। बरादराना ताल्लुकात का अदा किया। ताज़ा इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी जारी रखने की अहमियत पर जोर। यमन तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाबुल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल में हैं। इससे कबल रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंगी जराइम कहा। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि आबना हुर्मज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी वादा खिलाफ़ी है। ईरान अमरीका को आबना हुर्मज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के दौरान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल फ़ौरी दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत तक सिविल जौहरी मुआहदे को आगे न बढ़ाने का भी कहा।
ईरान जारह अमरीकी फ़ौज के साथ मुमकिना ज़मीनी जंग में मुकाबला करने का मुंतज़िर है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर डिप्टी कमांडर ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफ़र असदी का बयान, कहा यह दुश्मन के साथ थका देने वाली जंग है जो ख़त्म नहीं होगी। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुम्मीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोज़ाना रद्दबदल के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त में लिखा कि इस फार्मूले के बायस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। इस फार्मूले ने बिजनेस कम्यूनिटी और आवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। मुश्किल हालात में हुकूमत का काम रिलीफ फराहम करना होता है, न कि तमाम बोझ आवाम पर मुंतकिल करना। बलोचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदाद कार मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ सूबे में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली ज़रूरी है। सूबे में बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। अमन व अमान की हिकमत अमली में साबिक सरबराहान बलोचिस्तान पुलिस के तजुर्बात और मुशावरत से इस्तेफादा किया जाए। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। सेशन जज मस्तूंग अब्दुल हकीम काकड़ पर फायरिंग और कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। CTD ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तहकीकात जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन को 2 रोज़ कबल मस्तूंग में फायरिंग करके शहीद किया गया था। इस्तौर में 8 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्तौर वैली रोड 5 रोज़ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात, अशिया खुरनोश की किल्लत का सामना। कमिश्नर इस्तौर के मुताबिक इस्तौर रोड की बहाली का काम तेज़ी के साथ जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गुमलजाम रोड क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वफाकी वज़ीर ख़ाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के नैब मुकदमात को वफाकी आइनी अदालत भेजने के फैसले का खैर मकदम। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आइनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फ़ोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्किल नतीजे की बुनियाद पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं बल्कि फ़ोरम शॉपिंग का खात्मा, मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आइनी हदूद का एहतराम है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वर्चुअल इजलास। दोनों सूबों का महकमों और इदारों में मुनज़्ज़म राब्ताकारी का तरीक़ाकार कायम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने घरों की तामीर, पीपल्स पार्टी मंसूबों और रेवेन्यू अथॉरिटी बनाने पर GB हुकूमत से करीबी राब्ते की हिदायत की है। मजबूत बैनुस-सूबाई ताउन वफाक को मुस्तहकम और तरक्की के अमल को तेज़ करता है। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक वज़राए आला के वर्चुअल इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के तजुर्बात, गिलगित बल्तिस्तान में जदीद रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर मनसूबों पर गौर किया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान तरक्की और इदारा जाती मजबूती के नए मरहले में दाखिल हो रहा है। सिंध के तजुर्बात माली इस्तेदाद बढ़ाने और सरमायाकारी लाने में मददगार होंगे। बानी PTI की रिहाई पर मुशावरत के लिए हुआ PTI खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास बेनज़मी का शिकार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज़ धड़े के सख्त जुमलों ने माहौल तल्ख कर दिया।
नाराज़ अरकान के सख्त जुमलों पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए। नाराज़ अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की वज़ीर आला की यकीन दहानी के बावजूद इजलास छोड़कर चले गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन असम्बली फजल इलाही ने बताया कि नाराज़ अरकान ने बानी की रिहाई तहरीक पर सबसे हल्फ लेने का मुतालबा किया था। इन अरकान का कहना था कि बानी पीटीआई बातों से रिहा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ी जान का कहना है कि शोहदा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का बयान नामुनासिब था, मगर जो रद्द-ए-अमल आया वो भी मुनासिब नहीं था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा का खून हमारे ऊपर कर्ज है, शहीदों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की मिट्टी शोहदा की कर्जदार है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को लसानी बुनियादों पर तकसीम किया। दुरुस्त मरदमशुमारी और सही गिनती MQM का हक है। जिसने वोट नहीं गिने उसे जवाब देना होगा। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध के 21 शहरों में महाजर आबाद हैं। अगर इस काफिले का रुख वज़ीर आला हाउस की तरफ कर दिया तो फैसला हो जाएगा। हमें गिन लें, सूबे का मुतालबा ख़त्म हो जाएगा। 18 साल का हिसाब मांगने वाले बताएं कि सियासी लॉन्ड्री से धुलने का कितना हिसाब दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि सड़कों पर आने का शौक़ ज़रूर पूरा करें, मौसम गर्म है, पानी हम पिला देंगे। बोले 4 सूबे संभल नहीं रहे और मुस्तफ़ा कमाल को नए सूबों की सूझ रही है। सिंध का आइनी और जोग्राफियाई नक्शा किसी रहनुमा की ज़ाती ख्वाहिश पर तब्दील नहीं हो सकता। इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली MQM को इलेक्शन करीब आते ही अवाम की याद आ गई। चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची को कराची में येलो लाइन में मुबैना तौर पर 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब ज़राए के मुताबिक नैब जायज़ा लेगा कि एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम किए और क्या नहीं किए। BRT येलो लाइन एडवांस अदायगियों के केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार हैं। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहश ख़त मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान वाइट हाउस में रिपोर्टरों के सालाना डिनर में हुआ, जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहश ख़त लिखा था। गजा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद, 37 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 4000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। 800 से ज़्यादा लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद की जा चुकी हैं। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ करके 66 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नाबलस के जनूबी गाँव टाल में अमल में आई। यहाँ से 30 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फ़ौज ने कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने इस कार्रवाई में दूर मार मिसाइलों से निशाने लगाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने हाई टेक रोबोट की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में दिखाया गया है कि रोबोट मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और नदी नालों में इंतहाई तेज़ी से सफ़र कर सकता है। रोबोट 180 किलो तक वज़न उठाने की सलाहियत रखता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने लिखा कि हाई टेक जदीदियत बिलखुसूस रोबोटिक्स के शोबे में चीन की शानदार कामयाबी की दास्तान है। पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में इजादात के चीनी मॉडल से बहुत कुछ सीख सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को नस्ल परस्त करार दे दिया। लेब्रॉन जेम्स माजी में ट्रंप पर तनकीद करते रहे हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप ने दोनों खिलाड़ियों के मवाजने पर कहा कि माइकल जॉर्डन उनके दोस्त हैं, वो उनके साथ गोल्फ खेलते हैं और उनके नज़दीक जॉर्डन ही तारीख़ के बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान शुरू होने वाली सीरीज़ के पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ का मेहमान टीम के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। खेल के पहले सेशन में मैच बारिश के सबब रोक दिया गया। वेस्ट इंडीज़ ने 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन स्कोर किए थे। मैच में पाकिस्तान की जानिब से 33 साला लेग स्पिनर अली उस्मान का टेस्ट डेब्यू सलमान अली आगा ने कैप दी। दूसरे वनडे में श्रीलंका वेमेन टीम ने पाकिस्तान वेमेन टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान की जानिब से सिद्रा अमीन ने सेंचुरी स्कोर की। श्रीलंका की जानिब से 2 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर करके टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। आपका 5000 का नोट गया। 2500 का हो गया, 2500 का। इतने टाइम के बाद तुमने कोई हल्की चीज बनाई ना, तो हमसे बजर नहीं दबाएंगे। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आज आने वाली किस्त में रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।